स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। प्यारे दोस्त, आज की क्लास में हम जो है 21वां क्लास करने वाले हैं। इसमें जो 2023 में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम सब क्वेश्चंस जो हैं देख रहे होंगे। ठीक है, हमारा जो आज जो क्लास होने वाला है इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस करा दिए हैं प्यारे दोस्त। आज जो है हम उसके आगे के प्रश्न देखेंगे। और दोस्त, इसकी जो टॉपिक बाई क्लास हैं मैंने वो करा दी हैं। और अभी हमारी भूगोल क्या बोलेंगे, भूगोल यानी कि पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिर इतिहास से जो भी हमारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनकी मैं अलग से बनाऊंगा, है नहीं। यानी कि पॉलिटिकल साइंस से जो भी क्वेश्चंस हमारे 2023 में पूछे गए हैं वो अलग से हम उसको कर रहे हैं। यानी कि एक प्रीवियस से ख़त्म करके फिर उनको देखेंगे कि कैसे कैसे प्रश्न हमारे 2023 में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए दोस्त। और जो है ताकि आपकी कोई वीडियो एंड कोई भी क्वेश्चंस या चैप्टर वो मिस ना हो सके। और दोस्त, हमारी जो क्लास है वो हिंदी की क्लास 6 PM पर चलती है, तो उस क्लास से भी आपको जुड़ना ही। ये हमारी 7 PM पर चलती है। ठीक है, एक मिनट। और ये क्लास हमारी प्यारे दोस्त कितने पे चलती है, 7 PM पर चलती है, तो इस क्लास से भी रोज़ाना आपको जुड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे दोस्त। आज की क्लास में हम जो उसके आगे कर लिए थे 20वीं क्लास में हमने, और आज जो है हम 21वां जो है क्लास करने वाले हैं। प्यारे दोस्त, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितनी थी। क्या बोलेंगे, भारत में क्या बोलेंगे 2011 में अनुसार भारत में जन साक्षरता दर कितनी थी। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, बोलेंगे भैया जी वो तो 88.23 थी। तो याद रखना दोस्त, कितनी थी हमारी 2011 के अनुसार भारत में साक्षरता दर, तो कितनी बोलेंगे 88.23%। ठीक है। और दोस्त, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें ग्रामीण कितनी थी, तो दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ग्रामीण जो है 2011 की जनगणना कितनी थी। और कब जो है आपको याद रखना है 1883 में इसकी एक नियमित जनगणना हुई थी सबसे पहले, है ना। तो एक हमारी 1976 में हुई थी, वो अनियमित नहीं होती, वो रिपन के टाइम पे हुई थी। ठीक है, रिपन के टाइम पे, और ये मेयो के टाइम पे हुई थी। ठीक है दोस्त, ये याद रखना है ना। तो 88.23% आपको याद रखना है। जनगणना से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्यारे दोस्त, आपको मिलेंगे ही, एक या दो क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, 2018 में मणिपुर में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसने जीता। क्या बोलेंगे, क्या अखम लक्ष्मी देवी या फिर बसुमृत या मातम्बी राधा सिद्धर। क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे भैया जी इसका जो आंसर होगा ना वो होगी हमारी अखम, क्या बोलेंगे अखम लक्ष्मी देवी। ठीक है, क्या बोलेंगे अखम लक्ष्मी देवी को क्या मिला है, यहाँ पर मणिपुरी के लिए अकादमी नाटक अकादमी संगीत नाटक अकादमी के लिए पुरस्कार दिया गया है। कब, 2018, याद रखना है। मणिपुरी कहाँ का है, तो ये मणिपुर का है। ठीक है, मणिपुर का याद रखना है। और मणिपुर की एक पोटलाई ड्रेसेस है, पोटलाई ड्रेस बहुत पूछी जाती है दोस्त, और आपको बताना है वो किस नृत्य में पहनी जाती है। ठीक है, वो आप बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निशागंधी नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है। कौन सा, निशागंधी। तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे भैया जी जो निशागंधी है वो हमारा कहाँ, क्या तमिलनाडु, या हम तमिलनाडु कर दें, या तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे वो हमारा तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का मोहिनीअट्टम आपको याद रखना है। केरल का क्या बोलेंगे, एक आपको कलीरूड वर्ड से याद रखना है और अट्टम वर्ड से। ठीक है, ये मोहिनी अट्टम रूड वर्ड तो ये हमारा केरल का है, सॉरी, है ना। इसका है भरतनाट्यम, है ना, भरतनाट्यम आपको याद रखना है। कर्नाटक का हमारा कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, ना ही तेलंगाना का, है ना, तो याद रखना। नेक्स्ट है शास्त्रीय नर्तकी अलरमेल वल्ली जिन्हें डैश के लिए जाना जाता है पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। जो अलरमेल वल्ली हैं इनको जो है किस नृत्य के लिए पद्म विभूषण पर जो है हमारा क्या बोलेंगे अवार्ड दिया गया है। तो कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम। तो दोस्त क्या बोलेंगे हम, भैया जी इसका जो आंसर होगा वो मोहिनीअट्टम होगा। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का है, तमिलनाडु, दोस्त याद रखना। और ये हमारा शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कच्चीपुड़ी कौन खाता है, तो आंध्र प्रदेश, याद रखना है
है ना। आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य कौन सा है? एक हमारा बोहा क्या बोलेंगे, वो हमारा आंध्र प्रदेश का कौन सा है? एक हमारा कोलाट्टम हो गया, है ना। एक लंबाड़ी बहुत पूछा जाता है, तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, ये हो जाएगा मोहिनीअट्टम। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट है, भारत के किस भारत के संविधान का अनुच्छेद 12 में किस से सम्मिलित है? तो प्यारे दोस्त याद रखना है, ये किससे सम्मिलित है? उपाधियों के अंत से सम्मिलित है। ठीक है, तो मोस्टली आपको याद रखना है। और ये भी आपको शिक्षा का अधिकार बताना है प्यारे दोस्त, ये कौन से अधिकार में आता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है किस अनुच्छेद में आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाज मैरी कॉम किस राज्य से हैं? तो मैरी कॉम किस राज्य से हैं? क्या मिजोरम, नागालैंड, तमिलनाडु या फिर मणिपुर? तो क्या बोलेंगे दोस्त, ये हमारा हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, और इनकी जो है आपको एक वो बतानी है, क्या बोलेंगे दोस्त, इनकी जो है आपको क्या बोलेंगे, इनकी जो है आपको वो बतानी है बुक कौन सी है ना। इनकी बुक कौन सी है मैरी कॉम की? तो दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, मैरी कॉम की कौन सी बुक है। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनोरमा क्या बोलेंगे पर दोस्त, इसका हो जाएगा 1993 में जो है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा किस वर्ष में पारित हुआ था? तो नोट करना आपको 1993 में। ठीक है, नेक्स्ट है, तिरुवातिरकली क्या बोलेंगे, तिरुवातिरकली त्योहार मुख्यतः निम्न में से किस में से मनाया जाता है? तो किस में मनाया जाता है पहले दोस्त, याद रखना है, ये हमारे असम में मनाया जाता है। ठीक है, तो असम का एक आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हमारा त्यौहार हो जाएगा। केरला का आपको एक त्यौहार बताना है कमेंट बॉक्स में कि केरला का कौन सा त्यौहार होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार अगस्त सितंबर में फसल की कटाई के मौसम में मनाया जाता है? तो हमारा क्या बैसाखी होगा, और लोहड़ी होगा, मकर संक्रांति? तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, ये हमारा ओणम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो हमारा त्यौहार है यानी कि अगस्त सितंबर में मनाया जाने वाला, वो हमारा ओणम होगा। ये हमारा 10 दिनों तक मनाया जाता है पहले दोस्त। कहाँ का है? केरल का, आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसको जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या होगा प्यारे दोस्त? यानी हमसे पूछा गया है कि जो बीसीसीआई है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका जो है क्रिकेट का जो है ये नाम है ना, बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। दोस्त ये याद रखना आपको, ये क्वेश्चंस में बहुत पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कालबेलिया किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो दोस्त कालबेलिया कहाँ का है? काल किसने बुला लिया था दोस्त? वो तो राजा ने, उसने आदमी ने बुला लिया था, है ना, राजा का स्थान के चक्कर में। तो राजस्थान का एक लोक नृत्य आप क्या बोलेंगे? एक आपको गैर याद रखना है ना, एक चरी याद रखना है, चेरी होगा शायद, है ना। एक आपको घूमर याद रखना है प्यारे दोस्त, घूमर, और एक आपको झूमर भी याद रखना है प्यारे दोस्त। ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये हमारे राजस्थान के हैं। ओडिशा का क्या बोलेंगे? उड़ीसा का हमारा एक ओडिसी है। ठीक है, ये याद रखने में। और ये बिहार का आपको एक बताना है, क्या बोलेंगे? बिहार को आपका एक बताना है भाई, बिहार किसका हुआ था, है ना। बिहार में क्या बोलेंगे? कली, वो बिहार हुआ जाट जाटिन का। ठीक है, जाट जाटिन याद रखना है। और रूट वर्ड मैंने आपको बताया था उसमें बिहार में, तो रूट वर्ड मैंने आपको ईयर रूट बताया था, है ना। ईयर रूट बताया था मैंने आपको बिहार का कि कालबेलिया, कालबेलिया बेलिया हमारा ईयर रूट वर्ड राजस्थान का है ना। जैसे क्या बोलेंगे? झिंझिया, राम खेलिया, और क्या बोलेंगे? राम खेलिया, विदेशिया, ये सब कहाँ के हैं? हमारे बिहार के। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा राजस्थान हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगारों के अहिंसक आंदोलन के संस्थापक हैं? तो दोस्त याद रखना कौन है वो है हमारे अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो ये बहुत पूछे जाते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्त, है ना। नेक्स्ट है, भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में डैश के द्वारा की गई थी? दोस्त किसके द्वारा की गई? तो
हेनरी वोल्टर आपको याद रखना है। और 1830 में हो गई ये। 1801 हमारी 1800 हमारी एक 83 में हुई थी। क्या बोलेंगे, वो हमारी रियो के समय पे हुई थी, मेयो के, है ना। उसमें भी अभी हमने जनगणना से एक क्वेश्चंस पढ़ा था, है ना, जिसकी 88.23% जो है साक्षरता दर थी 2011 के अनुसार। और ये हमारा जो नियमित जनगणना हुई थी वो हमारी 1883 में हुई थी, किसके टाइम पे, मेयो के समय पे, दोस्त याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध लोसांग महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसांग मणि, भाई सांग में क्या लाई थी, वो मणि लाई थी, तो मणिपुर याद रखना है। भाई कैसी थी मणि, भाई डायमंड की तरह थी मणि, है ना। वो चूम्फी थी, तो चुम्फा आपको याद रखना है। एक यहाँ का फुलैच है, क्या बोलेंगे, फुलैच भी आपको याद रखना है ना। एक पोटलाई मैंने ड्रेस बताई थी, वो किस नृत्य में जो है पहनी जाती है दोस्त, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। नेक्स्ट है, नवंबर 2021 में निम्नलिखित में, क्या बोलेंगे, निम्नलिखित में से किस नर्तक को कला में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो किनको किया गया था दोस्त, शांति देवी, सुमित्रा महाजन, छुटनी देवी या फिर माजम्मा जोंगती, है ना। तो क्या बोलेंगे, तो किसको दिया गया था, वो हो जाएगा हमारा माजम्मा जोगती, दोस्त याद रखना है ना। नेक्स्ट है, गुरु पंकज चरणदास किस भारतीय नृत्य के प्रसिद्ध प्रतिवादक हैं। तो क्या ये मोहिनी अट्टम, मणिपुरी, कथक या फिर ओडिसी, है ना। तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, ये जो हैं ये किसके हैं, ये ओडिसी के जो हैं शास्त्रीय नृत्य के प्रतिवादक हैं। ओडिसी कहाँ का है, ये ओडिशा का है। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुरी का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, मोहिनी अट्टम ये केरल का हो जाएगा। कथक हमारा उत्तर प्रदेश का यानी कि यूपी का हो जाएगा। और ये उत्तर भारत का अकेला राज्य करता है ना कथक, तो मोस्टली याद रखना है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो पंडित बिरजू महाराज को आपको याद रखना है दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, है ना। कलाकार को सोवियत लैंड पुरस्कार जो है बहुत कम लोगों को मिलता है, इनको जो है पंडित बिरजू महाराज को मिला है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है, होजागिरी, कूद और जवारा। तो दोस्त क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे भैया जी इसको जो है हमारा भवाई जो है ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है ना। भाई भाव कहाँ खाते हैं लोग, जम्मू कश्मीर के। और जो ज्वारा है ये हमारा मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश का एक लोक नृत्य याद रखना है, क्या बोलेंगे, घड़लिया उत्सव। घड़लिया कहाँ का है, भाई हमारा ये भी वहीं का है, ठीक है। ज्वारा ये भी हमारा वहीं का, तो ये याद रखना है दोस्तों। नेक्स्ट है, सैकेरनेई नागालैंड का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एक डैश दिवसीय उत्सव है जो शुद्ध और पवित्रता का प्रतीक है। तो कब दिवसीय है, कितने दिन मनाया जाता है दोस्त, 7 से 8, यानी कि 7 और 8 को ये मनाया जाता है, या हम कह सकते हैं 2 दिन ये मनाया जाता है, ठीक है। प्यारे दोस्त बहुत पूछे जाते हैं, इनको अच्छी तरह से आपको त्यौहार को पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। तो दोस्त याद रखना है 1943 में जो है भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था। और दोस्त जो इसकी यानी कि ओलंपिक में भारत ने भाग कब लिया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ना। ओलंपिक में जो है कब हमारे भारत ने भाग लिया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ये इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम जो है निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ईडन गार्डन जो क्रिकेट मैदान है यानी कि स्टेडियम है वो किस देश में या किस राज्य में स्थित है, क्या लखनऊ में या जयपुर में या चेन्नई में या कोलकाता में। प्यारे दोस्त इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। उम्मीद करूंगा दोस्त जो है आप इस क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे, ठीक है। आज जो थे हमने इसके 60 तक क्वेश्चंस किए प्यारे दोस्त, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन। दोस्त इससे पहले कि आपने प्रैक्टिस सेट नहीं देखी है उनको देख लीजिएगा, और जो मैंने चैप्टर वाइज क्लासेस पढ़ाई हुई हैं ज़्यादा नहीं है, थोड़ा ही थोड़ा टाइम लिया है दोस्त। हमने आर्ट बुक की जो बुक है ना सामान्य अध्ययन की दोस्त वो ख़त्म की है,
तो उसको जो है आपको बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको पढ़ाया हुआ है ट्रिक से, जो आप पढ़ोगे ना तो इनमें आपका स्कोर अपने ही आप बन जाएगा। ठीक है दोस्त, तो ये ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।